नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आज आपके सामने लेके आया हूं महिला एवं बाल विकास विभाग के, जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा साइड में, ये वेबसाइट पे बैठा हूं और यहां से कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वह यह है कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता और सहायिका के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अभी बताया है, उस वाले वीडियो में कहा था कि भर्ती आई है, कौन कौन सी पोस्ट, किस किस जिले में कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या योग्यता है, वो सब कुछ बताइए। लेकिन इसके आवेदन भी प्रारंभ हो गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके आवेदन 20 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि जो है, वह अंतिम तिथि जो निर्धारित इन्होंने की है, वह अभी वर्तमान जो अंतिम तिथि है वह 4 जुलाई है। क्या है? 4 जुलाई। तो याद रखिएगा, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, कटौती भी, लेकिन आपको इंतजार 4 जुलाई का नहीं करना है। आप तो आज कल में डाल दीजिए, आज 21 हो गई है, आप डालना प्रारंभ कर दीजिए फॉर्म। आपको आवेदन या फॉर्म अप्लाई करने में समस्या तो आप मुझे जो दिए गए हमारे नंबर हैं, आपको नंबर दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको मैं वहाँ पर भी कुछ सुविधाएँ उपलब्ध करा सकता हूँ। यानी कि मान लो कोई फॉर्म डालने की समस्या है तो फॉर्म डालना हो वगैरह, वहाँ भी सपोर्ट कर सकता हूँ। जो मेरे परिचित है उनको बोल दूंगा, वो आपका फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे। खैर, अभी हम बात करते हैं, वो हमारे सेकेंडरी है, जिनको नहीं आती समस्या उनका है। बाकी हम जो बात करने जा रहे हैं आज, किसके जो फॉर्म डालने की तारीख वो है, उसके बारे में, कैसे कैसे फॉर्म डालेंगे, किस किस तरीके से, वो बात भी बताऊंगा। और परीक्षा क्या रह सकती है, कब कब से मतलब परीक्षा होगी या नहीं होगी, बिना परीक्षा सिलेक्शन होगा, मेरिट सूची किस आधार बनेगी, कैसे होगा, वो सारी बातें हम जानने वाले हैं। क्योंकि आप लोग की एक और क्यूरी आई थी, वो ये थी कि सर मेरिट जो परीक्षा की तिथि वह क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। तो ना तो इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ना तो कोई सिलेबस है, ना कोई एग्ज़ाम है, ना ही कोई आपको ऐसा कि भैया एग्ज़ाम का इंतज़ार करना है। बस आपको फॉर्म भरना है और इंतज़ार करना है मेरिट सूची का। जैसे मेरिट सूची जारी होगी, उसमें आपको निर्धारित हो जाएगा आपका किस किस आधार पर मेरिट सूची बनेगी, वो भी बताऊंगा मैं आज। तो चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, मेरिट सूची की बात कर लेते हैं कि मेरिट सूची जो बनेगी उसका क्या क्या आधार होगा। मेरिट सूची बनने का क्या क्या आधार होगा उसको देख लेते हैं हम पहले तो। ठीक है, ये तो पहले हो चुका था, इसका नहीं है, ये वाला नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, आप जो है ना अप्लाई वाली प्रोसेस है, तो ये तो अप्लाई वाली प्रोसेस है। मैं आपको मेरिट सूची बता देता हूँ, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से। मेरिट सूची की हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरिट सूची से पहले यह जो है हमारा, ये कौन सा वाला पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारा ऑनलाइन आवेदन का, कि कब से कब तक आवेदन होगा। तो ये जो जानकारी दी हमें 20 जून को जानकारी दी गई है, और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की 20 तारीख से स्टार्ट हो गया। मैंने जैसा ही कहा कि 20 जून से स्टार्ट हो चुका है, और 4 जुलाई में बोल ही रहा हूँ आपको, 4 जुलाई जो है अंतिम तिथि है। 4 जुलाई अंतिम तिथि है, 2025 की बात चल रही है। ये यहाँ लिखा आपको दिनांक अंतिम 4 जुलाई है। और अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें संशोधन करवाने की जो तारीख है 7/7/2025, यानी कि 7 जुलाई तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा क्या अपडेट, जो नॉर्मली मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो अपडेट है। ये तो जो मतलब आपका जो फॉर्म डल रहे हैं, कब से कब तक डल रहे हैं, वो वाली बात। इस वीडियो में हम 2 चीज़ कवर करने वाले। पहला तो हमने जैसा कि देखा आवेदन की तिथि, तो आवेदन की तिथि कंफर्म हो गई कि 20 जून से लगा करके 4 जुलाई तक आपको फॉर्म डालना है। इसके बीच में फॉर्म डल जाने चाहिए सभी के। ये तो हो गए आवेदन की तिथि। अब आपको एक और दूसरा पॉइंट बताना है, वो कौन सा है, परीक्षा तिथि का, कि सर परीक्षा का जो आयोजन होगा तो क्या परीक्षा होगी, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से होगा। रुकिए जरा, अभी आगे बढ़ते हैं। और क्या रहने वाला है परीक्षा का, कुछ है क्या, तो परीक्षा के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। परीक्षा के बारे में जानकारी लीजिए, क्या है वही जी, ये रहा। ठीक है, यहाँ हमें जो इसमें निर्देश दिया गया है, देखिएगा जरा ध्यान से पढ़िएगा। आप भी, आपके सामने विषय लिखा हुआ है, विषय देखिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है, उसके संबंध में दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। बात नोट कीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आवेदन कहाँ होगा, ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन भी कहाँ पर होगा, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। चयन जो पोर्टल है, चयन पोर्टल जो बना नया, उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वाले वीडियो में कि जो पोर्टल पे आवेदन तो हो गया, सब कुछ हो गया सर, आवेदन की डेट भी आपने बता दी, ठीक है, आवेदन भी कर देंगे हम, लेकिन सर इसका पढ़ेंगे कहाँ से, कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे,
चिंता मत कीजिए, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने 12th में कितना परसेंटेज, कितना नंबर वो, और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में कितने नंबर है ये निर्धारित करेंगे, कैटेगरी वाइज निर्धारित करेंगे, अनुभव के आधार पर निर्भर करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट। सभी के अलग अलग नंबर मिलने वाले हैं, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय जाए करिए, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, मेरिट सूची का कैसे क्या होता है संकलन। मेरिट सूची वाला पेज किधर चला गया भाई, 2 मिनट रुकिए, मेरिट सूची का पेज कुछ गायब है इसमें से। ये 6-7 मेरिट सूची की टेबल किधर गई है, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं उस वाले पीडीएफ को निकालता हूँ आपके लिए। हो सकता है कि पीडीएफ इधर उधर हो गया हो, इधर उधर हो गया पीडीएफ, वो मेरिट वाला पीडीएफ इधर उधर हो गया। पीडीएफ अभी डाउनलोड कर लेते हैं अपन, रुक जाइए अभी डाउनलोड करते हैं पीडीएफ को। ये रही इसकी ऑफिशियली वेबसाइट, आप देख सकते हैं इसमें से। इसमें जो है चयन नियुक्ति संबंधी पोर्टल के ऑनलाइन आवेदन की तिथि, ठीक है, सहायक रिक्तियों के पदों के विज्ञापन, और देखते हैं इसमें होगा वो। मैंने पीडीएफ जो सारे डाउनलोड किए थे तो हट गए उसमें से कुछ, 1-2 मिनट रुकिएगा जरा। हूँ हाँ, ये रहा आपका जो अंक है ना, अंक का निर्धारण कैसे होगा, मेरिट सूची कैसे बनेगी, इसके बारे में हमारा ये पीडीएफ ये रहा। ठीक, आइए पीडीएफ की बात कर लेते हैं। इस पीडीएफ में क्या क्या लिखा है, इन्होंने जो गाइड किया है वह कब जारी कर दी है, तारीख 23/5, यानी कि पिछले महीने की 23 तारीख को इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि किस किस आधार पर हम इसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ता, और एक तो कार्यकर्ता और एक जो सहायिका है जो कि मान सेवी पद होगा। जैसा कि मैं पिछले इसमें बता चुका हूं कि आपका अस्थायी पोस्ट है, अस्थायी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, शैक्षणिक योग्यता क्या है सर, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में, तो जैसा ही मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी बहुत सारों को डाउट था कि सर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 10-12, इसमें मैंने लिए 12th पास कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा ही सही इसके बाद का जो पेज आया था 19 तारीख को, उसमें क्लियर लिखा कि 12वीं पास होना चाहिए, 10+2। यहाँ पर आपका ये होना चाहिए 12वीं बोर्ड कंफर्म होना चाहिए। इसके बाद में और अन्य एजुकेशन अगर आपकी है, हायर एजुकेशन भी कर रखी है और भी कुछ एक्सटर्नल जो भी कर रखा है, वे सब उसमें जोड़ दीजिएगा। वो जोड़ने से फायदा होगा कि आपकी मेरिट सूची जो बनेगी उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद में सहायिका की अगर बात कर ले तो उसमें भी यही योग्यता है, दोनों के लिए सेम है। देख लीजिए बोलिए आप, यहाँ पर क्लियर लिखा, कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के लिए शैक्षणिक योग्यता एक ही है। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि नंबरिंग कैसे करेंगे सर, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं मेरिट लिस्ट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो नियुक्ति है उसमें अंक का निर्धारण कैसे होगा, योग्यता सूची कैसे बनेगी, उसका निर्धारण विकास खंड स्तरीय चयन समिति द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रवार योग्यता सूची यानी कि मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यह सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित होंगे। कितने नंबर का पेपर है भाई साहब, 100 नंबर का। अब आप कहेंगे सर आप तो पेपर की मना कर रहे थे, ये पेपर कहां से आएगा, 100 अंक कैसा आएगा। रुकिए जरा, वो पेपर कैसा होगा आपका देखिए, ये अलग प्रक्रिया है, अलग ही तरीके से 100 नंबर देना है। कैसे कैसे जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा इस टेबल को। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST की महिला अभ्यर्थी, ध्यान देना, अनुसूची और अनुसूचित जनजाति SC और ST की जो महिला हैं उनको 5 अंक मिलेंगे। कितने, 5 अंक। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं, गरीबी रेखा का जो कूपन है उसको भी 5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। इसके बाद में विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा या 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं जिनकी अभी शादी नहीं हुई और 30 साल क्रॉस हो गया है, उनको भी 5 नंबर अतिरिक्त मिलेगा। आप कह रहे हैं सर ये कौन सी परीक्षा है अलग ही, ये अलग ही परीक्षा है, ये एक तरीके से आपका आरक्षण जैसे जो पद्धति है वो लागू हो रहे हैं यहाँ पर, एक तरीके से आपका आरक्षण लागू हो रहा है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है आपके लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका, जो आंगनवाड़ी केंद्र में पहले से काम कर रहे हो, पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही हो, आशा कार्यकर्ता रही हो, उषा कार्यकर्ता रही हो, पूर्व के अन्य स्थान किसी अन्य स्थान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो 5 वर्ष तक, और इसका अनुभव रहा उसको। जैसे मान लीजिए कहीं वर्क पहले कर रहे थे और उनकी शादी हो गई, वो दूसरी जगह चली गई, अब वहाँ वर्क छूट गया उनका, तो ऐसे में उनको पास जो नॉलेज था वो अब यहाँ पर ले सकती हैं। लेकिन याद रखना, उनको किसी
अनुचित तरीके के किसी शिकायत के आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए। अब यहाँ आंगनवाड़ी जो ये वाले हैं इनको 10 अंक अतिरिक्त मिलेंगे, जो अनुभव वाले हैं इनको। तो ये तो हमारे पोस्ट रिजर्व के तरीके से, एक तरीके से रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है वो दिखाई पड़ रहा सभी तरीके का। इसके बाद जो है आपके सभी के लिए इक्वल होगी, वो होगी आपकी शैक्षणिक योग्यता, हायर सेकेंडरी 12वीं पास। ठीक, कम से कम हायर सेकेंडरी कक्षा में कम से में प्राप्त 40%, अगर आप 40% अंक लाते हैं, 100 का 40% तक 25% अंक मिलेंगे। जिनके 40 हैं उनको 25 अंक मिलेंगे। 100 में से 25 कहाँ से आ रहा है आपका? यहाँ से, कम से कम। अगर अधिक है तो आपको प्रति 2% का 1 अंक दिया जाएगा। मान लीजिए आपका 80% है, मान लीजिए आपका 80% है, 12th में 80 बन गया। अब क्या है, 40 तो आपका डायरेक्ट क्या मिल गया, 40 का तो 25 डायरेक्ट एक तरफा, 25 तो मिलना ही था। अब आपको यहाँ 80 है ना, तो 80 का आधा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 40 तो 40 का आप देखें तो 20 नंबर और ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि 2% का 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 20 अंक और ये मिल जाएंगे। तो 45 अंक आपको कहाँ से मिल जाएंगे? मेरिट लिस्ट में 12th से मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपने ये तो इस तरीके से निकालेंगे, इसके बाद यदि आप और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी है, उच्च शिक्षा बोले तो कोई कॉलेज कर रखा है, पीजी यूजी वगैरह जो कुछ कर रखा है, स्नातक और स्नातक यानी कि यूजी और पीजी अगर ये कर रखा है और अन्य कुछ भी कर रखी है, तो आपको अतिरिक्त 10 अंक और दिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो 12वीं के बाद आगे की एजुकेशन करके बैठे हैं वे अपने हर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें ढालेंगे, क्योंकि आपको क्या मिलेगा? 10 अंक बोनस मिलेगा। बोनस अंक, बोनस भी होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ये जो रहे, इसके बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनके होने पर मृतक कार्यकर्ता या सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है तो वह भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में आवेदन कर सकती है। यानी कि ऐसा कुछ हुआ है, आंगनवाड़ी सहायिका, पूर्व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित विधवा या परित्यक्ता बेटी है, ऐसी कुछ है, तो वह अगर इससे संबंधित है तो उसको भी 10 नंबर अतिरिक्त बोनस दिए जाएंगे। ऐसे में आपका कुल 100 अंक जो है इस आधार पर निर्धारित होंगे। याद रखना, जो कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारण होगा वह का वही निर्धारण किसके पास होगा? सहायिका में भी सेम तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए लिखा है SC ST। अब यहां इन्होंने इसमें OBC नहीं जोड़ा है, आर्थिक रूप से नहीं जोड़ा है, EWS नहीं जोड़ा है, EWS नहीं जोड़ा। अब बाद में यह हो सकता है कोई कोर्ट मामला होकर के ये पॉइंट भी ऐड हो सके, ठीक है ना, पॉइंट नोट कीजिएगा। लेकिन गरीबी रेखा में आपकी सारी कैटेगरी आती है, OBC हो, जनरल हो या कोई भी अदर जो भी SC ST PWD जो भी कैटेगरी EWS सब कुछ गरीबी रेखा में तो आती है। इसको जो धारण कर लेता है उनको तो ये मिल ही रहा है। अब यहाँ SC ST के लिए 5 अंक का अतिरिक्त लाभ है तो वो उठा सकते हैं अच्छे से। बाकी यहाँ पर केवल एक जो चेंजेस है वो ये है कि 40% अंक तक 35 अंक और 40% से अधिक लाने पर वही 2 अंक अधिक, तो 40% अगर आपके हैं तो आपको 35 अंक मिलेंगे। वहां कितने थे? 25 थे, वहां कितने थे? 25, और यहाँ कितने हो गए? 35 सहायिका में। ये इतना सा डिफरेंट है, बाकी और कुछ भी कोई बदलाव नहीं है, बाकी पूरा का पूरा ही सेम है। तो आप आराम से दोनों में फॉर्म अप्लाई करिए, दोनों में लगाइए, दोनों में 100 नंबर की अंक सूची बनेगी। तो मैं एक तरफा कैलकुलेशन में ये कह सकता हूं कि आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी, आपके 12वीं के जो नंबर हैं, 12वीं कक्षा में जो नंबर आपके आए हैं परसेंटेज, उसमें कम से कम 40% होने चाहिए, कम से कम 40%, क्योंकि 40% पर ही आपका 25 और 35 अंक का निर्धारण होगा। अब 25 कौन सा है? आपका कार्यकर्ता का, और 35 सहायिका का। इसके बाद आपको पास एडिशनल गरीबी रेखा का कूपन होना चाहिए। गरीबी रेखा का अगर कूपन है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं तो 5 अंक उनको अतिरिक्त बोनस मिल जाएंगे। अगर SC और ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 अंक अतिरिक्त मिल जाएंगे। ठीक, यहां से भी सही हो गया। इसके बाद में एक और क्या देखा था हमने? उच्च शिक्षा। अगर आपने यूजी या पीजी उच्च शिक्षा कर रखी है, यूजी या पीजी कुछ ऐसा कर रखा है, उच्च शिक्षा कर रखी है, यूजी पीजी या अदर कुछ डिग्री ले रखी है कोई भी, या डिप्लोमा ले रखा, तो उसको अगर जोड़ते तो उसमें 10 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। यह सभी के लिए, ये 10 अंक सभी के लिए सार्वजनिक है, इस तरीके से मिलेंगे। तो 100 नंबर का पेपर में से आपका 25 नंबर तो कहां से? 12th से मिल गए। अब सभी के 40 तो नहीं होगा,
कम ज़्यादा परसेंटेज भी होगा। तो ज़्यादा परसेंटेज होने पर 2% पर 1 अंक मिलेगा। 40 से अधिक होने पर 2% अगर अधिक हो रहा है, जैसे 42 हो रहा, तो आपको इधर कितना 26 नंबर मिल जाएगा, 26 अंक मिल जाएगा। इधर आपको 35 अंक मिल जाएगा। इस तरीके से आपके नंबर बढ़ेंगे। क्लियर है बात? यहां तक सारी बातें क्लियर है? ये सारी जानकारी मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट से आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड करके बता रहा हूं। ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, 31 पेज का है। तो इस पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी, हमारा व्हाट्सएप चैनल पे भी और एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो जहां से डाउनलोड करके पढ़ना हो आराम से पूरा पढ़ लीजिएगा। मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। आपके लिए जो मेन काम की चीज़ है वो यही थी, याद रखना। बाकी जो ये आरक्षण वगैरह ने इनके जो अंक है यहाँ पर और एक बार वो व्याख्यात कर रखा, पूरा डिटेल में खोल के दे रखा है कि 5 वर्ष का अनुभव वगैरह, ये सारा पॉइंट यहाँ इन्होंने पूरी वही बातें जो टेबल में लिखी ना, उसी को इन्होंने ये कर रखा है। बस एक पॉइंट और यहाँ देना था, 2 या 2 से अधिक आवेदकों की मेरिट सूची में अंक समान होने की स्थिति होती है अगर, तो अधिक आयु जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसका चयन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा उम्र वालों को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। अगर बराबर, मान लीजिए आपके भी टोटल जो मेरिट सूची बन रही, मान लीजिए आपका परसेंटेज थे 45, एक काम करते हैं 55%, सभी के लगभग 60 तो होते हैं, 60 बना लेते हैं, मैक्सिमम 60 वाले लेते हैं, और अतिरिक्त सारी कैटेगरी का नंबर मिला के उनको जो नंबर मिल रहे हैं मेरिट में 75 अंक आ गए। जो ए नाम के कोई व्यक्ति जिसको क्या रहा है, ए नाम के कोई आवेदक का है जिसको 75 नंबर आ रहे हैं मेरिट सूची में, और बी नाम के भी कोई है उसको भी 75 नंबर है। अब ऐसे में किसका निर्धारण करें, किसका सिलेक्शन करें? तो ऐसे में आपको सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे में सिलेक्शन करने के लिए आपको इन दोनों से बाहर जाकर के आपको ये देखना पड़ेगा इनकी तारीख क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इनमें मान लीजिए इनकी जो है ए की जो डेट ऑफ बर्थ है वह कितनी है, वह डाल देते हैं अपन, मान लीजिए कुछ भी बना लेते हैं कि 01/02/1995 ऐसा कुछ डाल देते हैं। ठीक, और इधर ले लेते हैं 01 और इसके बाद में 0, इसके भी 2 ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं 1994। तो 1994 में किन का आएगा, फिर 94 वालों को लिया जाएगा। इस तरीके से लिया जाएगा जिनकी जो फिर सिलेक्शन किसका होना, बी का होना, ए का नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा उम्र में बड़ा कौन है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है बातें सारी? किसी को डाउट है? आई होप अब तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आवेदन की प्रक्रिया। तो मैंने आज के इस वीडियो का निष्कर्ष ये कह सकता हूं कि आपको आवेदन करने के लिए भी, आवेदन कैसे करना वो भी बता दिया, मतलब आवेदन की तारीख बताइए, तारीख बता दी है, डेट लिखना दे, डेट बता दी है। क्या है डेट जो आपकी वह है 20 जून से लगा करके 4 जुलाई। इसके बाद में मैंने आपको दूसरा पॉइंट और बताया, वह पॉइंट ये है कि मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट जो बनेगी वह कैसे बनेगी, आपकी अपनी जो 12th प्लस आपकी जो अदर कैटेगरी वाइज और साथ ही एडिशनल एजुकेशन के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, अनुभव के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आवेदन का अप्लाई कैसे करें, मैं करके दिखाऊंगा आवेदन कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी वेबसाइट पर जाना, कैसे जाना, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। और हो सकता है वीडियो तो नाइट मिल जाए, और नाइट में अगर ना मिला तो कल सुबह 6:30 बजे तक आपको मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? मतलब सुबह भी मिल सकता है, लेकिन मैं आवेदन करके भी आपको बता दूंगा। ठीक, तो जिनका इनमें योग्यता रखता है वे आवेदन करें और अपना अच्छे से सिलेक्शन करें, ताकि आपको एक भले अस्थायी है लेकिन आपके पास एक गवर्नमेंट का अनुभव हो जाएगा। तो आप आगे चल के महिला सुपरवाइजर जैसी वैकेंसी अगर आगे फिर से आएगी तो उसमें आप अपनी योग्यता की दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं अच्छे से। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा इसके लिए ऑफलाइन कमेंट करके अवश्य बताएगा। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी क्यूरी है, किस किस तरह के डाउट है, वह कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।